क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी पाठ 7 मैरी कॉम। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में मैरी कॉम के खेल जीवन से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहा हूँ। किताब खोलिए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। मैरी कॉम के बारे में ऐसा बताया गया है कि भारतीय महिला मुक्केबाज मैरी कॉम में व्यापक सोच, अभ्यास, लगन और कड़ी मेहनत जैसे अनेक सद्गुण अर्थात अच्छे गुण समाहित हैं, जिनके बल पर वे आज एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी हैं। बच्चों, आपको ऐसी महान महिला खिलाड़ी से सीख लेनी चाहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तभी आप अपना मंजिल या मुकाम पाने में सफल होंगे। यह इस पाठ का मुख्य शिक्षा है, मुख्य उद्देश्य है। और आगे बताया गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अर्थात विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा कठोर परिश्रम, मेहनत और लगन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। और किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में यदि आप लगातार और बार बार कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आप ऊंचाई को छू सकते हैं। चारों तरफ आपकी जय जयकार होगी, आपकी प्रशंसा होगी। यही इस पाठ में बताया गया है। मैरी कॉम के बारे में कहा गया है कि लगन, उत्साह, जोश के बल पर हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी पहचान बना रही हैं। लड़कियां अब लड़कों से कहीं कम नहीं हैं। उनमें अक्सर पुरुषों को प्रधानता दी जाती थी, जो अब कम पड़ती जा रही है। लड़कियां या स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इस बात को अक्षरशः सही साबित किया है मैरी कॉम ने। मैरी कॉम एक बॉक्सिंग चैंपियन थी, विश्व स्तर की, विश्व विजेता बॉक्सिंग चैंपियन थी। और बॉक्सिंग तो लड़कों की एक महत्वपूर्ण खेल का नाम है। बहुत सारे लोगों की यह धारणा है कि यह लड़कों का खेल है, लड़कियां नहीं खेल सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। और यहाँ तक कि मैरी कॉम के माता पिता भी उन्हें एथलीट बनाना चाहते थे, जबकि मैरी कॉम की हार्दिक इच्छा थी कि वह बॉक्सर बने। माता पिता उसके विरोध करते थे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी मैरी कॉम हार नहीं मानी और कठोर लगन, परिश्रम और उत्साह के बल पर वह विश्व चैंपियनशिप का कई बार खिताब जीत चुकी हैं। और अंततः इनके परिश्रम और लगन ने सभी लोग, विशेष रूप से लड़कियों में कुछ करने का उत्साह जागृत कर दिया, उत्साह जगा दिया। स्त्रियों का सपना पूरा करने के लिए पुरुष भी अहम योगदान देने के लिए अग्रसर होते हैं। मैरी कॉम ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि हम यदि मेहनत से आगे बढ़ें तो जिंदगी की कोई भी सफलता ऐसी नहीं है जिसे प्राप्त नहीं की जा सकती है। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में 1 मार्च 1983 ईस्वी को मैरी कॉम का जन्म हुआ था, एक किसान परिवार। खेलों में बचपन से ही उसकी दिलचस्पी थी।
और 1998 ईस्वी में एशियन गेम्स में मणिपुर के प्रसिद्ध मुक्केबाज डिंको सिंह की कामयाबी को देखकर मैरी कॉम के अंदर एक नई प्रेरणा जागृत हुई और यह सोची कि हम भी बॉक्सर बनेंगे। और इसके लिए उन्होंने इस खेल की बारीकियों को समझने के लिए और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विश्व चैंपियन बॉक्सर के एक कोच थे जिसका नाम था नरजीत सिंह, उससे मुलाकात की, उनसे आग्रह किया कि हमें भी आप प्रशिक्षण दीजिए और हम बॉक्सिंग खेल में आगे बढ़ेंगे। उनके इस आग्रह को बॉक्सिंग चैंपियन के कोच नरजीत सिंह ने स्वीकार कर लिया और कई बार बड़ी बारीकी से मैरी कॉम को प्रशिक्षण दिया, ट्रेंड किया और इस तरह मैरी कॉम स्टेप बाय स्टेप विश्व स्तरीय खेलों में भाग लेने लगी और सफलता प्राप्त करने लगी। इस क्रम में उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का दौर आया। जैसे पहला था कि आर्थिक कठिनाई, गरीब किसान परिवार में वो जन्म ली थी। दूसरा कठिनाई यह था कि उन्होंने वर्ष 2005 में के ऑलर कॉम से विवाह कर लिया। इसके बाद उसके 2 जुर्मे बच्चे हुए। अब बच्चों के पालन पोषण और पति की जिम्मेदारी का काम जो है सो इनके माथे पर आ गया। इसलिए बीच में कई वर्षों तक वे खेल जगत से बाहर रही और यूँ कह लीजिए कि इनका नाम एक तरह से जो है वह खेल जगत से मिट चुका था, हट चुका था। लेकिन एक दिन मैरी के साथ ऐसी घटना घटी कि जब उसके अंदर खेलने की इच्छा जागृत हुई तो विश्व खेल मंच पर में उन्हें अपनी पहचान उजागर करने के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ा और उनके इस कार्य में और खेल के कार्य में उनके पति ने बहुत अधिक साथ दिया। इसके बाद फिर से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने कोच नरजीत सिंह से फिर से दोबारा प्रशिक्षण प्राप्त करके उन्होंने विश्व स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और इस तरह उन्होंने सफलता प्राप्त की। वर्ष 2012 ईस्वी में मैरी कॉम को लंदन ओलंपिक खेल में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। उन्होंने कई स्वर्ण पदक और कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस तरह से अपने भारत देश की लड़कियों और स्त्रियों का इन्होंने भाग्य बदल दिया, एक प्रेरणा स्रोत बन गई। तो इस कहानी में कुल सारांश स्वरूप प्रमुख बातें इतना ही। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं जैसे दिलचस्पी मतलब शौक, लक्ष्य माने उद्देश्य, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, धूमिल माने धुंधला, नाकामयाबी मतलब असफलता, आर्थिक रुपए पैसे संबंधी, लगन माने ध्यान लगाना या धुन के पक्के, अहम माने महत्वपूर्ण, मुकाम माने लक्ष्य, प्रशिक्षण नियमित रूप से दी जाने वाली व्यावहारिक शिक्षा की ट्रेनिंग, दृढ़ संकल्प मतलब पक्का इरादा, उपरांत माने बाद में, एकाग्रता एक ही विषय में विशेष रूप से ध्यान लगाना और आत्मविश्वास, अपनी शक्ति पर अपने ऊपर विश्वास करना आत्मविश्वास कहलाता है। तो ये महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे, इसको आप नोट करेंगे और इसके अतिरिक्त इस पाठ के बहुत सारे प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर आपको भेज रहा हूँ और आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, शुद्ध पाठ को पढ़ेंगे और याद करेंगे। आज के लिए कुल इतना ही। थैंक यू।